नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ममा कुक सेमी में। तो आज जो रेसिपी बनने जा रही है वो मेरे हस्बैंड की जी की फेवरेट रेसिपी है। इसे हम लोग बंगला में गोगली कहते हैं या शामुक कहते हैं। आप लोग बताइएगा इसे क्या कहते हैं। तो सबसे पहले इसे बनाने के लिए इसे धो के अच्छे से साफ़ करना पड़ता है और उसके बाद इसे हल्दी वाले उबलते पानी में डाल देना पड़ता है। और ये शायद इसे शंख भी बोलते हैं, मुझे एग्जैक्टली इसका नाम नहीं पता है। तो इसे साफ़ करने की विधि ही यही है कि इसे हल्दी वाले पानी में थोड़ा नमक के साथ इसे खौलते हुए छोड़ दीजिए और उसके बाद जो भी इसमें गंदगी रहेगी निकल जाती है। और इसे साफ़ करने का कुछ अलग ही तरीका होता है जो मुझे नहीं पता है। और एक्चुअली ये रेसिपी भी दीदी ने बनाई है तो उनको अच्छे से पता है। और कहते हैं कि आँखों की रोशनी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, पर मुझे ना इसे देख के कुछ अजीब सा लगता है। पर चलिए ठीक है, खाने की चीज़ें बोलना नहीं चाहिए, ऐसे माँ अन्नपूर्णा गुस्सा करती हैं। तो इसे फिर उबाल के उसके बाद छानने के लिए रख दिया और देखिए ये बिल्कुल गल चुका है, ठीक है। और ये भूनते मसाले भुनने के क्रम में ही ये जो है पक जाएगा। तो सबसे पहले ये इसमें लिया है हमने एक प्याज, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 10 से 12 लहसुन की कलियाँ। इसको सबको हमने पीस कर एक पेस्ट बना लिया है, ठीक है। और एक प्याज हमने कट किया है, बारीक कट भी कर लिया और एक प्याज का पेस्ट भी बनाया है। तो ये याद रहना चाहिए आपको, मैं बता दे रही हूँ। और फिर ले लिया है 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल ले लिया है। उसमें हम पचफोरन का तड़का लगाएंगे और डालेंगे हरी मिर्च, वो भी बीच से कटी हुई। आप अपने हिसाब से तीखा एडजस्ट कर लेना, अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप 3-4 हरी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे भी हम लोग खाने में खाली बस कश्मीरी लाल मिर्च का ही यूज़ करते हैं, वो भी कलर के लिए। सूखी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल हम लोग आपने देखा ही है, ना के बराबर करते हैं, लगभग नहीं ही करते हैं। मैंने तो देखा ही नहीं क्या आया होगा। बस कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ करते हैं हम लोग। और ऐसे हम लोग हरा मिर्च से ही बनाते हैं अधिकतर। तीखा अगर डालना होता है तो हरा मिर्च या फिर गोल की होता है उसका यूज़ करते हैं। तो ये एक मध्यम आकार का प्याज जैसे बारीक चॉप कर लिया था, इसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और फिर ये जब हल्का सा सुनहरा हो जाएगा तो हमने जो मसाला तैयार किया था अपना प्याज लहसुन अदरक और अदरक का, उसको भी इसमें क्या करेंगे डाल देंगे और बहुत अच्छे से मैंने फ्राई कर देंगे। तो ये खाने में बहुत टेस्टी होती है। मैं तो नहीं खाती, पर जो लोग खाते हैं उनका कहना है कि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और बहुत ही मतलब आँखों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अधिकतर इसे देहात में खाया जाता है, बहुत लोग खाते हैं। तो हम लोग बंगला में तो इसे शामुक कहते हैं या गोगोली कहते हैं। और हिंदी में मुझे सच में नहीं पता कि इसे क्या कहते हैं, इसलिए मैंने जब इसका शॉर्ट्स दिया ना तो तभी मुझे भी नहीं पता है कि इसे हिंदी में क्या कहते हैं। खैर मैं बता दूंगी आपको पता करके कि इसे हिंदी में क्या कहते हैं, पर हम इसे गोगली ही अभी के लिए तो गोगली ही मान के चलते हैं। इसमें डाल दिया है स्वादानुसार नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। और मसाले फ्राई करने के क्रम में ही इसे हम डाल देंगे। और कलर के लिए थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, तो वो थोड़ा लास्ट में डालेंगे, है ना। और ये डाला है हमने जीरा, 1 चम्मच जीरा पाउडर डाला है। तो 1 चम्मच धनिया पाउडर भी डाल दिया है जीरा पाउडर के साथ। सॉरी, धनिया पाउडर 2 चम्मच डाला है। तो मतलब इसको अब क्या करेंगे, इस मसाले को हम अच्छी तरह से इसे भूनेंगे। और कलर के लिए हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डालेंगे। आप चाहे तो ऑप्शनल है ये, बिल्कुल नहीं भी डालना चाहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कलर अच्छा आता है इससे, थोड़ा लाल लाल सुर्ख लाल होता है तो अच्छा लगता है बस। तो एक्चुअली मैं दीदी गए थे हम लोग डॉक्टर दिखवाने के लिए। तो एक लेडी हैं देहाती, वही बेच रही थी। मतलब रास्ते में जो हॉकर्स लोग होते हैं वो लोग बेचते हैं ना। तो ये देखा मैंने, बहुत दिन बाद यहाँ दिखा। तो दीदी ने मुझे बोला कि ये बहुत अच्छा होता है, पता है। तो मैंने कहा बाप रे, इसे तो एक बार मेरी सासू माँ ने बनाया था और मैंने कहा मैं इस कढ़ाई को अब नहीं यूज़ करने वाली, ये पता नहीं क्या क्या है। तो फिर मेरी सासू माँ ने मुझे बताया था कि नहीं, तुम्हारे हस्बैंड को या उनके बेटे को बहुत पसंद है ये रेसिपी। तो लेकिन इसको साफ़ करना भी बहुत मुश्किल वाला काम है। मैंने जब देखा साफ़ करने की पद्धति तो मैंने कहा भाई माफ़ करो, हाथ जोड़ती हूँ मैं, मुझसे नहीं होने वाला ये। और ये डाल दिया है थोड़ा सा चिकन मसाला पाउडर, और बिल्कुल वैसा जैसा नॉनवेज में बनता है, चिकन वगैरह बनता है ना, बिल्कुल उसी तरह से बनता है ये। तो ये बहुत कम ही लिया। दीदी ने कहा कि पाव भर ही लेते हैं, बहुत ज़्यादा तो सब कोई खाते नहीं है इसको। तो मेरा बेटा भी नहीं खाता है, बस बड़ा बेटा खाता है और हस्बैंड दीदी लोग बस 3 जन ही खाते हैं। और मैं पहले देख के ही मुझे लगा कि आप लोग क्या क्या खाते हो, पता नहीं भगवान जाने। तो
फिर मतलब दीदी ने कहा कि नहीं ठीक है, ये अच्छा लगता है। तो फर्स्ट टाइम मैंने देखा था मेरी सासू माँ को क्लीन करते हुए से, तो मैंने कहा बाप रे, मुझसे नहीं हो पाएगा मम्मी, ये मैं नहीं बना पाऊँगी। तो ये सब जो होता है ना, जो देहाती खाना होता है, वो मेरी सासू माँ ही बनाती है, क्योंकि मुझे एक्चुअली आइडिया भी नहीं है इसको बनाने का, या फिर दीदी ही बनाती हैं। तो फिर बीच में कटा हुआ एक टमाटर कटा हुआ डाल दिया, और उसके बाद उसके साथ ही जो गोगुली था उसको भी डाल दिया, और अब इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। और चूँकि ये पहले से प्री बॉइल्ड है तो इसे पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ये जब तेल छोड़ने लगेगा तो हम थोड़ा सा हल्का सा पानी भी डाल देंगे, गर्म पानी डालेंगे, यूज़ करेंगे। और जितना आपको ग्रेवी रखनी है, अगर आपको सूखा सूखा बनाना है, अधिकतर ये सूखा सूखा ही बनता है। मैंने सासू माँ को भी बनाते हुए देखा था, तो उन्होंने भी सूखा सूखा ही बनाया था इसे, और दीदी ने भी सूखा सूखा ही बनाया था। तो पानी डालने का मेन रीज़न ये है कि थोड़ा सा हल्का सा पक जाए बस। तो देखिए अब बिल्कुल अच्छे से पक गया है। लास्ट में धनिया पत्ता से गार्निशिंग कर देंगे, और फिर बस सर्व करें। गरम गरम गोगली राइस के साथ खाइए या रोटी के साथ खाइए। तो बहुत लोगों को ये अच्छी लगती है, और मेरे जैसे लोग जो नॉनवेज से थोड़ा सा दूरी बना के रखते हैं, उन लोग के लिए शायद ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो। वैसे आज महाशिवरात्रि है, तो आप सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और चलिए फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपने परिवार का ध्यान रखिए। और मैं अभी रिकवर कर रही हूँ, थोड़ा दवाई खा रही हूँ। तो एक्चुअली मेरा बीपी बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर गया था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं अभी भी, बट फिर भी काम तो जारी है। कुछ भी आप अपना रूटीन का बिल्कुल कहते हैं ना, छोड़ नहीं सकते हैं, कैसे छोड़ेंगे आप। एक गृहिणी अगर बैठ जाए तो उसका घर परिवार सब बैठ जाता है, और साथ में आपके बच्चे हों तो वो लोग पूरी तरह से आप पर ही डिपेंडेंट तो होते हैं ना। वो उनको क्या पता मम्मी का क्या है नहीं है। उन्हें लगता है कि माँ बस ठीक रहे। और मेरी तबीयत रिसेंट कुछ दिनों से ठीक नहीं है, तो मेरा बेटा भी बहुत चिड़चिड़ कर रहा है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम क्यों इतना मतलब सोती रहती हो, या फिर क्यों तुम्हें एकदम मतलब वैसा क्यों एनर्जेटिक तुम नहीं लग रही हो, उसका मेरे साथ खेलो। तो मैं उसके साथ नहीं खेल पाती, तो उसे बहुत गुस्सा होता है। पर मैं उसे कैसे बताऊं कि मैं इस अभी कंडीशन में नहीं हूँ, मुझे तबीयत मेरी बहुत ख़राब लग रही है। तो फिर भी वो समझता है, बट फिर भी अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो बच्चे भी थोड़ा ऑटोमेटिकली हो जाते हैं चिड़चिड़े। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं रिकवर कर ही जाऊंगी। आप सबका प्यार मेरे साथ है। तो फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें।